Very good morning, students. Today, students, we will continue chapter 2 fractions and decimals. So, today we will do last exercise of this chapter, that is exercise 2.7. Open page number 55, students. NCERT book का पेज नंबर 55 ओपन करेंगे आप. In this exercise, students, we will learn division of decimal numbers. Decimal numbers को डिवाइड कैसे करते हैं, डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर एंड डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर. यस, इन दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट्स एक तो ये सीखेंगे हम कि डिवाइड जो डेसिमल नंबर है उसको होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं. एक इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एंड अनदर थिंग इज ऑल्सो वी विल लर्न दैट इज डिवाइड ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर. So let us start. Yes, question number 1, open page number 55. First question, find करना है. You have to find 0.4 divide 2. This can be written as yes 0.4. स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, ये पॉइंट आप रिमूव करते हैं. दिस कैन बी रिटन एज 4/10. 4/10 हमने इसे राइट किया, डिवाइडेड बाय 2/1. ये होल नंबर था, मैंने इसे 1 से डिवाइड करके फ्रैक्शन में चेंज कर लिया. 4/10, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो आपने डिनोमिनेटर क्या बना 10. 4/10 डिवाइडेड बाय 2/1. यस, अब डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई विद रेसिप्रोकल. इसका रेसिप्रोकल होगा 4/10 मल्टीप्लाई 2/1 को कैसे राइट करते हैं 1/2. 2/1 को कैसे राइट करते हैं, इट्स 1/2. डिवाइड देखिए चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, और 2/1 का क्या लेते हैं स्टूडेंट्स हम, रेसिप्रोकल. क्लियर. अब देखिए ये क्रॉस में भी कट सकता है और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को भी कट कर सकते हैं. पहले कर चुके हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन कि अगर इसको सॉल्व करना है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आपके पास इक्वल आएगा 2/10. 2/10. वैसे तो 2 से 10 भी कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1/5 फ्रैक्शन में आंसर आएगा. बट स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज अब आपके पास डेसिमल की है तो हम आंसर भी डेसिमल में ही देंगे. क्वेश्चन डेसिमल में था तो जो आंसर है वो भी डेसिमल में देना है. ये स्टूडेंट्स तो आपने क्या ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में डेसिमल वाले में, अगर आपके पास डिनोमिनेटर 10 आए, 100 आए, 1000 आए, यस 10 100 1000, तो आपने इनको कट नहीं करना, इसको एज इट इज रहने देना है. क्योंकि रीजन क्या है कि फ्रैक्शन जो है वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल टर्म में. ओके यस, देखिए सो 2/10 किसके इक्वल आएगा, 2/10 डेसिमल में इक्वल्स टू 0. दिस इज द आंसर. 2/10 किस में चेंज हो गया, 0.2 में. क्लियर स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. अब नेक्स्ट जब आपके पास डिवीजन है, yes, this is class 7th chapter 2. First question, second part, exercise 2.7. सेकेंड पार्ट है आपके पास 0.35 को डिवाइड करना है हमें 5 से. 0.35 डिवाइडेड बाय 5. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स 35/100. दिस कैन बी रिटन एज दिस. 0.35 को आप 35/100 राइट कर सकते हैं. डिवाइड साइन एज इट इज 5/1. हमने इसको बाय 1 मार्क करके फ्रैक्शन में चेंज कर लिया. 35/100 डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई विद रेसिप्रोकल 1/5.
5 वन ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, इस तरह से कट कर दिया। 5 वन ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 इक्वल्स टू 7/100। यस, और 7/100 है। इसको आप अगेन डेसिमल में कैसे राइट कर सकते हैं? 1 के साथ 2 जीरोज हैं, 1 2 0.07। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया सेकेंड पार्ट। 1 के साथ 2 जीरोज थे डिनोमिनेटर में, उतना ही हमने 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया लास्ट स्टेप। सो द आंसर इक्वल्स टू 0.07। सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए प्लीज। 2.48 को डिवाइड करना है आपने 4 से। 2.48 divided by 4. Again, this can be written as like this. पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 4 और 8, तो आपने पॉइंट को रिमूव कर दिया बाय में 100 मार्क करके। सेम स्टेप 4/1 अगेन डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई विद रेसिप्रोकल 1/4। 4 के टेबल से कट करेंगे। 4 वन ज़ा 4। यस, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप लॉन्ग डिवीजन करके चेक कर सकते हैं। 248 है, क्या ये 4 से डायरेक्ट कट जाएगा? 4 6 है 24, 8 आएगा, 4 2 ज़ा 8। यस, 4 को इससे डायरेक्ट अपन आप जब आपने कट किया तो कितना आ रहा है? 62/100। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, आपने उसको एज इट इज रहने देना। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट? 0.6262। यस, क्लियर? दिस इज द थर्ड पार्ट। नाउ पार्ट फोर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। (65.4) divided by 6. Yes. अब पॉइंट के बाद स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट में 65.4 1 डिजिट है, रिमूव करेंगे। दिस कैन बी रिटन एज बाय 10 डिवाइड 6/1। होल नंबर को पहले आपने 1 से डिवाइड करके फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। 654/10 मल्टीप्लाई 1/6 डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई विद रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म। अब देखिए क्या 654 से डायरेक्ट कट हो रहे हैं। आप लॉन्ग डिवीजन करके चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। 6 1 ज़ा 6, 0 आ गया माइनस करके 5। अब 5 छोटा है और 6 बड़ा है तो नहीं जा रहा, तो 0 मार्क करेंगे। देन 4। 6 की टेबल में 54 आता है स्टूडेंट्स। यस, कहाँ आता है? 9 से 6 9 ज़ा 54, तो ये कितना आया? 109। अब डायरेक्ट कट कर लीजिए। 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 0, 6 9 ज़ा 54, तो ये आ गया अब आपके पास 109/10। 109/10। ये स्टूडेंट्स, ये डिवीजन आप रफ में कर सकते हैं, और अगर फेयर नोटबुक पे कर रहे हैं तो प्लीज साइड में कहीं पे भी डिवाइड करके शो कर सकते हैं। ओके, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। जिसको लगता है कि डायरेक्ट हमसे मिस्टेक हो जाएगा तो लॉन्ग डिवीजन करके चेक कर लें। तो ये आपके पास किसके इक्वल आएगा? 1.01। दिस इज द आंसर 10.9। फिफ्थ पार्ट स्टूडेंट्स, 651.2 divided by 4। ये 651.2 divided by 4, इसको आप 6512/10 4/1
6512 divided by 10 multiply 1 by. Again divide change into multiply with reciprocal. Yes. अब 4 को स्टूडेंट डिवाइड करके चेक कर लीजिए. 4 1 जा 4, 6 minus 4 2 5. 6 से चला जाएगा 4 6 जा 24, 4 2 जा 8. Yes, 4 8 जा. ये 0 आ गया तो 4 को जब आप डायरेक्ट कट करेंगे 1628. 1628. This can be written as 1628 by 10 और by 10 है तो क्या आंसर आएगा 162 point. This is the answer. This is the 5th part of question number 1. 6th part देखिए स्टूडेंट्स. नेक्स्ट 6th part. yes, सेम है. फर्स्ट क्वेश्चन में डेसिमल नंबर को आपको डिवाइड करना है होल नंबर से. ऑल पार्ट्स आर सेम. बस डिवीजन अगर नहीं है आपको, मैंने पहले भी बोला है, अगर नहीं आपको इस तरह से आ रही है, आप लॉन्ग डिवीजन करके चेक कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स. 6th part 14.49 डिवाइड करना है आपने इसको 7 से. तो इसको भी इसी तरह से राइट कर सकते हैं. 100 पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो आपने 100 मार्क कर दिया. 7 by 1. अगेन दिस कैन बी रिटन एज डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई विद द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर. ये वाला जो भी फ्रैक्शन होगा उसका रेसिप्रोकल होगा जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा. अब अगर आपको इस तरह से आ रहा है तो आप इस तरह से काट सकते हैं. 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, नहीं जा रहा 0, 7 7 जा 49. यस, 207 by 100. 1 2 2 zeros है तो आंसर क्या आएगा 2.07. दिस इज द आंसर. ओके. और नहीं तो आप इसको 7 को 1449 से लॉन्ग डिवीजन करके भी चेक कर सकते हैं कि क्या आएगा. क्लियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट पार्ट है 7th part 3.96 को डिवाइड करना है आपने 4 से. 3.96 396 by 100. पॉइंट आपने रिमूव कर देना है बाय 100 मार्क करके और डिवाइडेड बाय 4 by 1. 396 by 100 डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई 1 by 4. अब क्या 4 396 को कट करेगा ये आपको चेक करना है. यस, लॉन्ग डिवीजन करिए. 396 4 4 जा 4 9 जा 36, 9 minus 6 3, again 4 9 जा 36, 99, 4 1 जा 4, 4 9 जा 4 9 जा. तो यह 99 by 100. अगर स्टूडेंट जीरोमीटर में 100 आ रहा है, 10 आ रहा है, चाहे वो कट रहा है या वो नहीं कट रहा, आपने उसको नहीं काटना क्योंकि अगेन उसको डेसिमल में चेंज करने में आपको इजी रहेगा. 1 2 2 डिजिट्स है. यस, 1 सा 2 zeros हैं तो जितनी जीरोस होती हैं 1 2 पॉइंट. दिस इज द आंसर. क्लियर स्टूडेंट्स. एक लास्ट पार्ट है वो आप खुद से करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 2 भी स्टूडेंट डिवीजन का है. फाइंड 4.8 डिवाइडेड बाय 10. अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज किया था कि अगर मल्टीप्लिकेशन था, अभी लास्ट हमने एक्सरसाइज 2.6 में किया था कि अगर 10 से मल्टीप्लाई था, 100 था
और 1000 के साथ, 0 से मल्टीप्लिकेशन थी, तो जो हमने पॉइंट है उसको आगे शिफ्ट कर दिया था, राइट साइड में शिफ्ट किया था। बट अगर डिवीजन आपके पास 10 के साथ हो, 100 के साथ हो, 1000 के साथ हो, क्वेश्चन नंबर 2 में सारे क्वेश्चंस में ऑल पार्ट्स पे डिवीजन जो है वो 10 के साथ है, देन थर्ड क्वेश्चन में 100 के साथ है, और फोर्थ क्वेश्चन में 1000 के साथ है। तो अगर आपके पास डिवीजन 10 के साथ है, 100 के साथ है, 1000 के साथ है, जितनी भी नंबर ऑफ जीरोज होंगी आपने डेसिमल को उतना ही पीछे शिफ्ट कर देना। यू कैन से दैट कि यस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे आप उसे। डेसिमल जितनी जीरोज होंगी डिवीजन में उतना ही लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? यस यस। देखिए क्वेश्चन देखिए, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में। फर्स्ट पार्ट 4.8 डिवाइड कर रहे हैं 10 से। सेकेंड पार्ट में भी 52.5 डिवाइड होगा 10 से। थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स 0.7 को डिवाइड करना है 10 से। अब इन द क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू डिवाइड बाय 10, तो 10 से डिवाइड करना है। तो अब इसमें जो पॉइंट है वो 1 डिजिट आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये है आपके पास 4.8, तो लेफ्ट साइड इधर साइड शिफ्ट करेंगे पॉइंट 1 डिजिट, यहाँ आ जाएगा, तो आंसर बनेगा 0.48। और चाहे आप स्टूडेंट 0 मार्क कर दीजिए या फिर 0 मार्क नहीं करिए, ये आपका चॉइस है, ये एक ही बात होती है। 0.48 और दिस कैन बी रिटन एज 0.48, बोथ आर द सेम थिंग। क्लियर स्टूडेंट्स? यस। अब यस जैसे भी क्वेश्चन हमने 0.48 और चाहे आप इसे राइट करिए 0.48, एक ही बात है, दिस इज द आंसर। सिंगल जीरो है तो पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। ओके बी सेकेंड पार्ट में है 52.5। अब पॉइंट यहाँ है स्टूडेंट्स, कहाँ चला जाएगा? 2 के पास, ये ना 52.5 डिवाइडेड बाय 1 के साथ सिंगल जीरो है 1, तो जो पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, पॉइंट से लेफ्ट साइड में यहाँ। यस 1 डिजिट्स पीछे 1 डिजिट्स पहले, ये इस तरह से कह लीजिए, लेफ्ट साइड पे कह लीजिए, पीछे कह लीजिए, पहले कह लीजिए, इधर साइड चला जाता है। यस तो ये हो जाएगा आपके पास 5.25, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है 0.7 डिवाइडेड बाय 10, अगेन 1 0 है। यस पॉइंट आएगा आपके पास, यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, so this can be written as this 0.07। fourth part 33.1 divided by 10। fifth part 272.23 divided by 10। sixth part 0.56 divided by 10। seventh part 3.97 डिवाइडेड बाय 10। यस अगेन स्टूडेंट्स पॉइंट कहाँ जाएगा? 3 से पहले 3.31 आंसर। 1 0 है ना? यस 10 से डिवाइड कर रहे हैं, अब पॉइंट कहाँ जाएगा? यहाँ 27.223 आंसर। पॉइंट कहाँ जाएगा? यस 56, एक जीरो नहीं है तो हम अपने पास से मार्क करते हैं। यस एक तरह से पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट हो गया, तो 0.056, अगेन पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.397। Yes students, these are the answers
ऑफ ऑल द पार्ट्स। डिवाइड अगर 0 से है, 1 सिंगल 0 है, 10 से डिवाइड हो रहा है तो 1 डिजिट पहले चला जाएगा पॉइंट। 4 के बाद था, कहाँ चला गया? 4 से पहले। 2 के बाद था, कहाँ गया? 2 से पहले। 7 के बाद था, एक और 0 हमने अपनी तरफ से मार्क करी और यू कैन सी दैट कि यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया 0.07। चाहे आप इसको इस तरह से राइट किए 0.07, दिस इज ऑल्सो सेम। यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया 3.31, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया 27.223, यस 0.56, 0.056, 3.97 पॉइंट यहाँ था, यहाँ शिफ्ट हो गया 0.397। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ एक्सरसाइज 2.7। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। अब उसमें जो डिवीजन है थर्ड क्वेश्चन में वो है आपकी 100 के साथ। वेरी इजी। अभी हमने 10 के साथ किया, 1 डिजिट्स को डेसिमल को शिफ्ट किया था। अब 100 में 2 जीरोस हैं तो आप 2 डिजिट्स उसे आगे शिफ्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड फर्स्ट पार्ट 2.7 डिवाइडेड बाय 100, सेकेंड पार्ट 0.3 डिवाइडेड बाय 100, थर्ड पार्ट 0.78 divided by 100, fourth part 432.6 डिवाइड करना है इसको भी 100 से, 23.6 ऑल्सो 100 से ही डिवाइड होगा, 98.53 को भी डिवाइड करेंगे आप 100 से। यस। थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये 6th पार्ट है टोटल, इस सब में आप 100 से डिवीजन करना है। अब 100 का मतलब 1 के साथ कितनी जीरोस हैं? 2 जीरोस है। 2 0 मीन्स यू हैव टू शिफ्ट डेसिमल, ठीक है, टू द लेफ्ट साइड। 2 डिजिट्स के बाद आप जो डिजिट्स है उसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड। अब 20, दिस इज 2.7 सपोज। अब मैंने बोला है 2 डिजिट के बाद, ये 1 डिजिट है तो पॉइंट यहाँ से 1, एक आप 0 अपने पास से लगाएंगे, देन शिफ्टेड दिस साइड। सो द आंसर इज 0.027 और दिस कैन बी रिटन एज 0.027। ये स्टूडेंट्स पॉइंट यहाँ था बट 2 जीरोस हैं तो 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट करना है, पहले शिफ्ट करना है, यस, तो 1 2 यहाँ पॉइंट आएगा। तो आंसर क्या है अब आपके पास? यस 720.0, दिस इज द आंसर 0.027। ऐसे ही यहाँ पे 0.3 है, 0.123, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। यहाँ था पॉइंट, एक 0 पहले थी, एक 0 के बाद, एक 0 हमने और लगा ली अपने पास से, यस, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो आंसर क्या आएगा? 0.003, यस। और नहीं तो देखिए स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को भी आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे यही है 0.3 का डिवीजन है 100 के साथ, पॉइंट रिमूव करिए, दिस कैन बी रिटन एज 3/10। आप इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, बाय 1 करके 100 को भी अपने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, दिस कैन बी रिटन एज 1/100। यस, रेसिप्रोकल हो गया, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, बट वो थोड़ा लॉन्ग मेथड यूज होता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। 0.3 था आपके पास, आपने इसको क्या लिखा? 3/10, पॉइंट हटा दिया, पॉइंट को रिमूव कर दिया, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, और 100/1 को कैसे चेंज कर दिया? मल्टीप्लाई के साथ विद रेसिप्रोकल 1/100। ये किसके इक्वल आएगा? 3/1000।
अब 3 जीरोस हैं तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3 एंड देन पॉइंट। सो द आंसर इज 0.003। ये भी मेथड है स्टूडेंट्स, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है। ओके यस, और अगर आप इस मेथड से नहीं करते वही मेथड यूज करेंगे वो और भी इजी रहेगा, बहुत कम टाइम यूज होता है उसमें। यस, दिस इज एक्सरसाइज 2.7। yes, a 1 1 2, this is the answer, 0.003 1 2 78 0.78। yes, अब इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 डिजिट्स आगे 1 2, पॉइंट यहां था ना, 2 जीरोस लगेंगे 1 2 एंड देन पॉइंट। अब नेक्स्ट में भी 2 जीरोस, पॉइंट यहां से कहां शिफ्ट हो जाएगा, 3 से पहले 1 2। सो द आंसर इज 4.326। अगेन इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट 1 2 पॉइंट कहां शिफ्ट हो जाएगा, 0.236। दिस इज द आंसर 1 2। 98.53 अगेन पॉइंट चेंज इनटू दिस 2 डिजिट्स पहले, तो यहां भी क्या आएगा आंसर 0.9853। yes, this is the division by 100। 2 डिजिट्स हमने 0.2 था आपके पास तो कहाँ शिफ्ट कर दिया, 2 से पहले एक जीरो मार्क करेंगे, पॉइंट ये रहा। यहाँ पे भी 100 है, 3 से पहले 2 जीरोस मार्क होंगी देन पॉइंट। थर्ड पार्ट ऑल्सो 78, 0.78 है ना ये आपके पास, तो कहाँ पॉइंट लगेगा 0.0078। और फोर्थ पार्ट में 3 से पहले, फिफ्थ पार्ट में अगेन 0.236 यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 2 तो कहाँ लगेगा पॉइंट 0.9853। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास डिवीजन जो है वो 1000 के साथ है स्टूडेंट्स। यस, क्वेश्चन नंबर 4, 7.9 डिवाइड करना है आपने 1000 से। सेकेंड 26.3। यस, चलिए साथ साथ करते हैं। अब 3 पॉइंट के बाद डिजिट आएगा 1 2 3 3 0 1 2 3 and then point. So the answer is 0.0079. This is the answer. चाहे आप पॉइंट से पहले जीरो मार्क करिए नहीं करिए वो आपका चॉइस है, एक ही बात होता है स्टूडेंट्स। अगेन 2 तो डिजिट्स हैं आपके पास लेफ्ट साइड में, 3 1 2, एक जीरो अपने पास से मार्क करेंगे। दिस इज द पॉइंट। यस, 0.0263 थर्ड पार्ट 38.53 divided by 1000। 1 2 3 38 53 एज इट इज हमने राइट किया, 38 भी राइट कर लिया, 1 2 3 पॉइंट लगाइए। यस, दिस इज द आंसर 0.03853। फोर्थ पार्ट आपके पास है 128.9 को डिवाइड करना है अगेन 1000 से। 1 2 3 3 डिजिट्स हैं ऑलरेडी, तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यस, 0.1289 जीरो आप मार्क करिए या ना करिए वो आपका चॉइस है। सो द आंसर इज 0.1289। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट 0.5 को डिवाइड करना है अपने 1000 से स्टूडेंट्स। यस, अब 1 0 आपके पास है, 5 एज इट इज, 1 तो थी, 1 2 3 पॉइंट इज हियर। दिस इज द आंसर 0.0005।
यस। और नहीं तो स्टूडेंट्स अगर आपको कभी लगे कि हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि हमने जीरोस ठीक लगाई या नहीं लगाई, किसी किसी पार्ट को रेंडमली आप इस तरह से सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। 5/10 बाय में 1 लगाएंगे तो मल्टीप्लाई 1/1000, दिस कैन बी रिटन एज 5/10,000। तो पॉइंट कैसे लगता है 1 2 3 4, यस, तो 1 2 3 4 एंड देन पॉइंट। देखिए सेम आया आंसर, यस। आप कभी कभी किसी क्वेश्चन में के किसी भी पार्ट में रेंडमली चेक कर सकते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अब आपके पास ये तो था 5th पार्ट, लास्ट पार्ट देखिए प्लीज। यस 5 ही पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन के। यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपने ट्रिपल जीरोस के साथ डिवीजन की है। यस, डेसिमल नंबर की 1000 से डिवीजन हुई है। 3 डिजिट्स पहले जो है डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में, मल्टीप्लाई में राइट साइड में शिफ्ट करते हैं पॉइंट से, और जो डिवीजन है उसमें लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं। कहाँ शिफ्ट करते हैं? पॉइंट के लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं। जितना भी जीरोस होगी, 10 होगी तो 1 डिजिट शिफ्ट करेंगे, 100 होगा तो 2 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, 1000 होगा तो 3 डिजिट्स पहले शिफ्ट करेंगे। जैसे यहाँ था ये 0 आपके पास थी, यस, फिर हमने 1 2 1 2 3 2 जीरोस अपने पास से लगाई एंड देन पॉइंट। सो द आंसर इज 0.0005। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके पास है। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सेम थे। यस, बस नंबर ऑफ जीरोस डिफरेंट थी, 10 100 एंड 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है अब आपके पास। 5th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, 7 को डिवाइड करना है आपने 3.5 से। यस, इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स कई पार्ट्स ऐसे आएंगे कि डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना होगा। 7 को डिवाइड करना है 3.5 से। यस, सेम फर्स्ट क्वेश्चन वाले स्टेप्स। 7 के बाय में 1 लगाएंगे आप, इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, अगेन 35/10, पॉइंट को रिमूव करेंगे, 35/10, 7/1 डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई विद रेसिप्रोकल, इट्स 10/35। यस, अब 7 से 35 कट हो रहा है, 7 1 7, 7 5 35, 5 से 10 कट हो जाएगा, 5 1 5 5 2 10। सो द आंसर इज 2। सेम स्टेप स्टूडेंट्स हमने फॉलो किए हैं। पहले सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने पॉइंट को रिमूव कर दिया, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, होल नंबर को बाय 1 करके फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, किस तरह से? विद रेसिप्रोकल, 10/35, 7 1 7 7 5 से 35, इस तरह से क्रॉस में कट कर दिया, और 5 से 10 भी कट हो रहा है, 5 2 10। सो द आंसर इज 2। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज 36 डिवाइड 0.2। 36 को डिवाइड करना है 0.2 से, अगेन 36/1 डिवाइडेड बाय 2/10, 0.2, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे क्या आएगा आपके पास डिनोमिनेटर में 10। दिस कैन बी रिटन एज 2/10, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई अगेन, 10/2। ओके, अब यस, 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16, 2 से 36 कट हो गया, 18 पे 18 इंटू 10 इक्वल्स टू 180 आंसर। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। 3.25 को डिवाइड करना है आपने 0.5 से। यस, अब थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स दोनों ही जो डेसिमल नंबर्स है, 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5। यस, सेम स्टेप, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आप पॉइंट रिमूव करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज 325/100, अगेन डिवाइड 5/10, 325/100 डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई विद रेसिप्रोकल, 10/5। जो डिवाइड के बाद जो भी फ्रैक्शन होगा उसका रेसिप्रोकल करते हैं स्टूडेंट्स,
जब भी डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज होती है। तो 5/10 क्या आ गया, 10/5, 0 से 0 कट। अब 5 से 325 को कट करेंगे, 5 1 5, 5 6 30 एंड 5 5 25। यस, और अगर आपको स्टूडेंट इस तरह से नहीं आता, आप ऐसे लॉन्ग डिवीजन, मैंने पहले भी क्वेश्चंस में आपको बताया, आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं कि 5 6 30, यस 2 5 5 5 25। तो ये कितना है आपके पास 65। यस, ओके, गलत नहीं करेंगे आप, रफ में चेक कर सकते हैं। ये आया आपके पास 65/10। और अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चंस में आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 10 आए, 100 आए, 1000 आए, आपने उसको कट नहीं करना है, चाहे वो कट हो रहा हो या ना हो रहा। अब जैसे 65/10 है, वैसे तो ये 5 से कट हो जाएगा, बट फिर आंसर फ्रैक्शन में आएगा। और ये जो एक्सरसाइज है आपके पास, ये स्टूडेंट्स डेसिमल वाली एक्सरसाइज है, तो क्वेश्चन आपके पास डेसिमल में था, तो आंसर भी आप डेसिमल में ही देंगे। 65/10, तो दिस कैन बी रिटन एज 6.5। आप इसको 6.5 आंसर, यस दिस इज द आंसर 6.5। 1 डिजिट 1 है ना, 0, तो पॉइंट जो है कहाँ लगेगा, 1 डिजिट से पहले। क्लियर स्टूडेंट, दिस इज नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन का। यस, फोर्थ पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का। 30.94 को डिवाइड करना है 0.7 से। 30.94, 3094/100, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हमने रिमूव कर दिया, 7/10। अगेन इन दिस पार्ट यू हैव टू डिवाइड 2 डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने जो डेसिमल है उसको रिमूव करके फ्रैक्शन में चेंज करना है। नेक्स्ट स्टेप, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, 10/7, 10 से 10 कट। अब ये चेक करिए क्या 7 डायरेक्ट इसको डिवाइड करेगा, लॉन्ग डिवाइड डिवीजन से चेक कर सकते हैं। 7 4 28, अगेन 7 4 28, 7 2 14। यस, डिवाइड हो रहा है ये आपके पास, तो 7 1 7, 7 4 7 4 एंड 7 2 442 डिवाइडेड बाय 10। 10 को आप कट नहीं करेंगे, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 44.2। 1 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा, 10 रिमूव होगा, सो द आंसर इज 44.2। क्लियर स्टूडेंट्स? यस, दिस इज पार्ट फोर्थ। नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ देखिए प्लीज। फिफ्थ पार्ट है आपके पास 0.5 को डिवाइड करना है आपने 0.25 से। अगेन दिस इज 5/10 डिवाइडेड बाय 25/100। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 1 के साथ 2 0 आ गई। यहाँ पॉइंट के बाद स्टूडेंट 1 डिजिट है, तो 10 आ गया। फ्रैक्शन में चेंज हो गया, डेसिमल चेंज इनटू फ्रैक्शन। नाउ डिवीजन साइन चेंज इनटू मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 100/25। 0 से 0 कट, 5 से 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5 अगेन, 5 2 10। सो द आंसर इज 2। देखिए 0 से 0 कट किया मैंने, फिर 5 के टेबल में 25 कहाँ आता है, 5 पे 5 5 25, 5 के टेबल में 10 कहाँ जाएगा, 2 से 5 2 10। सो द आंसर इज 2। yes, sixth part of this question. yes students, 7.75 को डिवाइड करना है आपने 0.25 से। 7.75 डिवीजन करना है 0.25 से। यस, इसको आप 775/100 राइट कर सकते हैं।
दिस कैन बी रिटन एज 25/100. 0.25 को हमने लिख दिया 25/100. अगेन डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई. डिवीजन का साइन जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा विद द रेसिप्रोकल ऑफ दिस फ्रैक्शन. 100/25. अब 100 से 100 कट हो गया स्टूडेंट्स. 100 1 जा 100 1 जा. 25 के टेबल में 775. 25 3 जा 75 एंड 25 1 से जाएगा. यस 25 1 जा 25. सो द आंसर इक्वल्स टू 31 आंसर. आप 25 को 775 से लॉन्ग डिवीजन करके चेक कर सकते हैं. ठीक है, आप 775 को जब आप 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 31 आएगा. सो द आंसर इज 31. यस. नेक्स्ट 7th पार्ट देखिए स्टूडेंट. इसका सेम ही मेथड है स्टूडेंट सभी क्वेश्चंस में. फर्स्ट स्टेप तो डेसिमल ही आपको रिमूव करना है, उसको आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. सेकेंड स्टेप डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज होगा विद द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकल. यस. नेक्स्ट 7th पार्ट. 76.5 को डिवाइड करना है आपने 0.15 से. और एक आपके पास नेक्स्ट 8th पार्ट है. यस. 37.8 को आप डिवाइड करेंगे 1.4 से. यस. देखिए स्टूडेंट्स दिस कैन बी रिटन एज 76/10 डिवीजन 15/100. अगेन चेंज इनटू मल्टीप्लाई by 10 into 100/50. 0 से 0 कट. 15 की टेबल से अब इसे कट करेंगे. 15 1 जा 15. 15 5 जा क्या होता है स्टूडेंट 75 एंड 15 1 जा 15. 15 5 जा 75. 1 बचा 1 और 5 15. 15 1 जा 15. 15 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 510. दिस इज द आंसर. ये 510. अब ऐसे इस वाले पार्ट में भी स्टूडेंट्स अगेन दिस कैन बी रिटन एज बाय 10 डिवीजन 14/10 एंड 378 10 डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई 10/40. ये कट हो गया. 14 के टेबल से ये स्टूडेंट्स क्या ये डायरेक्ट जाता है. आप लॉन्ग डिवीजन करके चेक कर सकते हैं. यस. 14 2 जा 28. 14 3 जा 42. 17 माइनस 8 कितना होता है स्टूडेंट्स 5. यस. ये आपके पास आया 58. बट स्टूडेंट्स यस 14 की टेबल में 58 तो आता ही नहीं है. यस. 378.8 डिवाइडेड 1.4. यस. आप एक बार इसे स्टूडेंट्स इस तरह से ना करके 2 की टेबल से कट करके चेक करते हैं. वेट. यस. 2 7 जा 40. 2 की टेबल में 14 डिवाइड होता है. 2 1 जा 2. 2 8 जा एंड 2 9 जा. यस. आपने मैंने क्या किया 378/14 था. 10 से तो 10 कट गया. मैंने इसे 2 से कट किया. 2 7 जा 40 और इसको भी 2 से. 2 1 जा 2. 1 और 7 17. 2 8 जा 16. 2 9 जा 18. यस. अब 189 स्टूडेंट्स क्या 7 से डिवाइड होगा प्रॉपरली. यस हो जाएगा. 189 को आप करेंगे 7 से. 7 2 जा 40. 4 9 7 7 जा 49. यस. तो ये हो गया आपके पास 7 1 जा 7. 7 2 जा 40. 7 7 जा 49. ये स्टूडेंट्स तो आंसर क्या आएगा आपके पास 27. आंसर आएगा आपके पास 27. लॉन्ग डिवीजन से भी स्टूडेंट्स ये 27 ही आएगा. फिर जब आप इसे डिवाइड करेंगे ना तो यस ये आपके पास 27 ही आना चाहिए था. एक बार चेक कर लेते हैं. अगेन डिवाइड होगा कंप्लीटली. 14 2 जा 17 माइनस 8. यस
9 आएगा ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने शायद पहले 5 मार्क कर दिया था, हमने ऐड कर दिया 8 + 7 15। नो, 17 - 8 इज 9। यस, अभी किससे जाएगा? 7 से, और ये 8 मार्क करेंगे 90। यस, सो द आंसर इज 27। चाहे आप डायरेक्ट कट कर लीजिए और चाहे आप पहले 2 से कट कर लीजिए अगर आपको लगे किसी भी टर्म को। वैसे तो स्टूडेंट्स आप ट्राई करना कि जो भी नंबर आता है आप डायरेक्ट कट करके लॉन्ग डिवीजन से चेक कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और नहीं तो अगर आप पहले 2 से चेक कर सकते हैं तो 2 से कर लीजिए, देन 3, देन 4, आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? यस, नेक्स्ट देखिए प्लीज़। यस, नेक्स्ट है आपके पास लास्ट 10th पार्ट। 2.73 को डिवाइड करेंगे 1.3 से। यस, अगेन सेम स्टूडेंट्स, 273 दिस कैन बी रिटन एज 100। डिवाइड को चेंज करेंगे 13/10। 273/100 डिवाइड चेंज इनटू रेसिप्रोकल। 10/13 आ गया स्टूडेंट्स। पॉइंट रिमूव करके हमने 100 मार्क किया, ये पॉइंट रिमूव करके हमने 10 मार्क किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, और ये फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल 0 से 0 कट। अब 13 की टेबल से चेक कर लीजिए, 273 को 13 से, 13 2 जा 13 1 जा 30। यस, ये आपके पास 21 से डिवाइड हो गया, 21/10, so the answer equals to 2.1. This is the answer. Yes, 2.1. लास्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इसका स्टेटमेंट टर्म है, अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। एक व्हीकल है ये, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 43.2 किलोमीटर, ठीक है, कितने लीटर ऑफ पेट्रोल में? 2.4। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल? 2.4 लीटर पेट्रोल से डिस्टेंस गिवन है, कितना कवर कर रहा है व्हीकल, मतलब ज़्यादा का गिवन है, कम का निकालना है, तो आप कम के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स? डिवाइड। यस, लेट अस डू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। In fact, you can say that last question of this chapter. Yes. Sixth question. Distance cover in 2.4 liters of petrol. Distance cover in 2.4 liters of petrol is equal to 43.2 kilometer. So you have to find out the distance in 1 liter petrol. Distance cover in 1 liter of petrol. दोनों को क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यस, डिवाइड। 43.2 डिवाइडेड बाय 2.4। यस, क्लियर स्टूडेंट्स? 43.2 किलोमीटर। अगर मतलब आपके पास ज़्यादा का दे रखा है, कम का निकालना है, तो आप क्या करते हैं? डिवाइड। अब डिवीजन जैसे आपने किए बाय 10, पॉइंट रिमूव कर दीजिए, 24/10। अब डिवाइड चेंज इनटू रेसिप्रोकल, 432/10 मल्टीप्लाई 10/24। 10 से 10 कट कर दीजिए, 24 को लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कितना आएगा। यस, 24 2 जा 48 होगा स्टूडेंट्स, तो 1 से ही डिवाइड होगा। यस, 13 - 4। यस, और नहीं तो स्टूडेंट्स आप 2 से भी चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे ये था, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन 2 से 2 6 जा 12, 2 1 जा 2,
नहीं जा रहा 0, 2 8 जा 16, अगेन 2 से, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अब 3 से डायरेक्ट चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा यस 24। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आंसर आ गया आपके पास 18 किलोमीटर। एक तो ये मेथड है और एक यही मेथड है कि आप लॉन्ग डिवीजन करेंगे। यस 13 में से 4 को माइनस करेंगे 9, ये 2 आप यस ये आपके पास आ गया, और यहाँ कितना रह गया स्टूडेंट्स 3 - 2 1 192। अभी किससे डिवाइड होगा 8 से, 24 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 17 18 19 यस, तो यह है 192 माइनस कर दीजिए। अगर आपको ये मेथड इजी लगता है कि आप लॉन्ग डिवीजन से करेंगे कि 24 डायरेक्ट कट हो जाएगा, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, 24 1 जा 24, 13 - 4 9, यहाँ 3, यहाँ से 1 कैरी किया था, 3 - 2 1 एंड 2, और ये 8 से डिवाइड हो गया, 24 8 जा, ठीक है, ये आ गया आपके पास 192। तो चाहे डायरेक्ट कर लीजिए और नहीं तो आप पहले 2 से भी स्टार्ट करके चेक कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स आपको ठीक लगे उसी तरह से आप कर सकते हैं। सो द आंसर इज 18 किलोमीटर। पहले 2 से किया, फिर 2 से किया 12 आया, फिर 2 से किया 6 आया, फिर 2 से किया 3 आया, फिर लास्ट में 3 को कर दिया 54 से, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 2 बचा था यस। सो द 18 किलोमीटर डिस्टेंस व्हीकल कवर करेगा इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। Yes, so the chapter is complete now. Yes students, अब मैं होमवर्क राइट कर रही हूँ। Yes, होमवर्क है आपके पास। Complete exercise 2.7 and also do पेज, आपकी जो ये मैथ्स की वर्कबुक है ये स्टूडेंट्स, इसका पेज नंबर 20 एंड 21 करेंगे आप। ओके, लास्ट टाइम तक हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था। डेसिमल का फर्स्ट जो पेज है 19 पेज जो है उसको रीड कर लेना, ठीक है। 20 और 21 पेज आपको करना है, एंड ऑल्सो डू पेज 20 एंड 21 ऑफ मैथ्स वर्कबुक इन टेक्निकल लर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे डिवाइड करते हैं। तो आज हमने सीखा है डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स विद डेसिमल नंबर्स और विद होल नंबर्स। ओके, और अगर क्वेश्चन में आपके पास गिवन क्वेश्चन अगर डेसिमल में है तो डिवीजन के बाद आप उसका आंसर भी डिवीजन में ही शो करेंगे। तो ये वर्क कंप्लीट करके स्टूडेंट्स आप टीचर्स को सेंड कर देंगे। कोई प्रॉब्लम डाउट है तो जब मर्जी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मुझे कॉल कर सकते हैं, और हम डाउट सेशन में भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।